नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा पीरियड्स होने का मतलब है कि पीरियड्स 7 दिन से अधिक समय तक टिकते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड बहुत ज़्यादा आता है माहवारी के समय। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये आम बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जब नॉर्मली हमको पीरियड्स आते हैं तो हम अपने डेली का लाइफ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और पीरियड्स में आपको खून के थक्के भी देखने को मिलते हैं जिसका रंग हल्का गुलाबी या फिर हल्का काला सा या फिर बहुत ज़्यादा भूरा कलर का होने लगता है, तो समस्या होती है। अगर आपको पैड बार बार चेंज करना पड़े, बार बार एक एक घंटे पे आपको लगे कि आपका पैड बिल्कुल गीला हो गया या फिर आपको एक पैड से काम नहीं चलता है, आपको हमेशा 2 पैड लेने पड़ते हैं, तब यहाँ पे दिक्कत होती है। दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि ये आम बात नहीं है। 7 दिन से अधिक किसी को अगर माहवारी रहती है तो ये आम बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कंडीशन को, इस चीज़ को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेनोरेजिया होती है इसका मैंने आपको बता दिया कि 27 से लेकर के 54% जो महिलाएं होती हैं वो इससे ग्रसित हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं 40 के एज में, 45 के एज में, तो उस टाइम में पीरियड बंद होने के पहले ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगते हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 7 दिन से अधिक समय तक आपको पीरियड्स रह सकते हैं, लेकिन ब्लड की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उस ब्लड की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो आप संभाल सकती है। लेकिन एक एक घंटे पर पैड चेंज करना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब जब ऐसा होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि पेट में दर्द बहुत समय तक रहता है, आपके कमर के पास दर्द बहुत समय तक रहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कोई काम करने में आपको नहीं बनेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब क्या है? ये सब लक्षण है जो कि हम महसूस करते हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इन सभी को हम बोलेंगे सिम्टम। तो सिम्टम में मैंने आपको क्या बताया? सांस लेने में दिक्कत होना मतलब डिस्पनिया, मेडिकल टर्म में उसको हम डिस्पनिया बोलते हैं। इसके अलावा आपके कमर के पास आपको दर्द होती है, उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? पेल्विक पेन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या महसूस हो रहा है? थकावट महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं फेटिग, ठीक है, फेटिग। या फिर आप बहुत ही हताश फील करते हो, एग्जॉस्टेड, मतलब एकदम निराशाजनक आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये सभी लक्षण देखे जा सकते हैं, तो इसको हम रखेंगे लक्षण के साइड में। अब समझिए बात को कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या ऐसा वजह हो गया? सबसे पहला चीज़ क्या होता है? अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका भी कोई कारण होता है। पहला आपका ये हो सकता है, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉजेज़, कारण, या फिर आप ईटियोलॉजी, कारण या फिर ईटियोलॉजी क्या है? तो पहला कारण क्या है? पहला है अगर आपको लीवर में समस्या है, मतलब लीवर डिजीज़। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बॉडी, जो हमारा मशीन है, हमारा बॉडी क्या है? मशीन है, हमारी सफलता की चाबी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आसानी से कोई भी काम कर पाते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लीवर में समस्या हो, किडनी में समस्या हो, तब दिक्कत हो सकती है। बच्चा गिराने वाला जो दवाई होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या बोलते हैं उसको हम? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो लड़कियां खाती हैं। अब खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अगर खा लेती हैं और उनका अधिक इस्तेमाल करती है तब ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो जो ड्रग्स होती है वो केमिकल से बनी हुई है और केमिकल की कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। कुछ समय तक हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट करती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। साथ ही एक और प्रॉब्लम है ल्यूकेमिया, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारे खून में क्या होता है? हमारे खून में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा। तो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है, जो लड़ता है, जो सेना है हमारे बॉडी का, वो कौन है? श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हमने शॉर्ट में बोला है डब्ल्यूबीसी। तो जो सेना है वो सेना की संख्या कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी सेना है हमारे बॉडी की, जो कि हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है वायरस से, बैक्टीरिया से और अलग तरह के माइक्रो
ऑर्गेनिज्म से जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो ये जो WBC है, हमारी जो सेना है, उसकी जब संख्या कम हो गई तो हमारा बॉडी ऑलरेडी ग्रसित हो जाता है बहुत तरह के बीमारियों से, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि अगर ये वाली कंडीशन हो गई तब भी आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। साथ ही क्या हो सकता है, साथ ही आपने अगर बहुत ज़्यादा शराब पिया और उसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया तब भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो तब भी दिक्कत हो सकती है। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा हेवी है तब भी दिक्कत हो सकती है। तो आपके खान पान पर भी डिपेंड करता है। आप अच्छे से नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तब भी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी हो गया है कमज़ोर, जिसकी वजह से आपको फिर नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये सभी होते हैं कारण, किसके होते हैं? मेनोरेजिया के होते हैं, ठीक है। जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आने लगे उसके ये कारण है। अब हमने यहाँ पे देखा है लक्षण, हमें कैसा फील हुआ और उसका रीज़न क्या है, हमने इन सभी को देख लिया। अगर हम बोले कि आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास तो आप क्या करोगे? इलाज भी हम बताएंगे, लेकिन पहले अच्छे से सुनिए। पहले अगर आपको जाना पड़े डॉक्टर के पास, मतलब डायग्नोसिस, वो आपका टेस्ट करेंगे कि आपको सही में, एक्चुअली में सच्चाई है इसकी या फिर नहीं, ये बीमारी है या फिर नहीं उस पेशेंट को, तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। सबसे पहले तो फिजिकल एग्ज़ाम, मतलब आपको देखेंगे, आपका स्किन का कलर देखेंगे, आपकी आँखों की कलर देखेंगे, क्योंकि खून की कमी भी हो जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, लक्षण एनीमिया, ठीक है। मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से निकलेगा तो आपको खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल एग्जाम और दूसरा है पेल्विक एग्जाम। पेल्विक का मतलब होता है कमर के आसपास देखा जाएगा, और साथ ही आपका यूरिन टेस्ट भी हम कर सकते हैं ताकि हम ये चेक कर पाए कि आपके पेशाब में कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं है। ये भी हम देख सकते हैं कि यूट्रस में इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो हम वहाँ भी देखने के लिए एक प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है कि आपके यूट्रस की अच्छे से चेकिंग की जाती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं जब हम कंफर्म कर लेते हैं कि आपको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत लंबे समय से हो रही है, यानी कि मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है, तब हम आपको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में हम क्या देते हैं? मेडिसिन में हम सबसे पहले क्या देते हैं? नसेट्स देते हैं। अगर वहाँ पे सूजन है आपके यूट्रस में, या फिर वहाँ पे अगर आपको दर्द है तो आपका दर्द जो है वो आराम हो, तो नसेट्स हम दे सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। साथ ही हम हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, मतलब यूट्रस को काट करके ही हटाना पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तो। अब इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? इन्फेक्शन सेक्स करने से आएगा। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडिया या फिर जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया, तो वो सेक्स करने की वजह से ही फैलते हैं। तो वो वाला जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें यूट्रस को बाहर से हटाना पड़ता है, बॉडी के अंदर से हटाना पड़ता है, महिला के बॉडी के अंदर से पूरा निकालना ही पड़ता है। तो गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया, तो यहाँ पे क्या कारण हो गया? चौथा, यहाँ पे आपका गोनोरिया भी एक कारण हो गया, ठीक है। तो गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब भी इस प्रकार का कंडीशन होता है तो सबसे ज़्यादा आपको खुद से प्यार करना है। देखिए, खुद की सफलता खुद के हाथ में होती है और हम कभी भी ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि किसी और की वजह से हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पास वो मौका है, आपके पास जो सिचुएशन है, आपकी जो स्थिति खराब है वो अन्य लोगों के साथ भी होती है, बस उसका स्तर कुछ अलग होता है। आपका ज़्यादा खराब है, किसी का कम है, किसी का आपसे भी ज़्यादा स्थिति खराब होता है। तो सफलता आपके हाथ में है, पढ़ना आपको है, आपको समझना है। और हर चीज़ में, मतलब आपकी जो बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि आपको खुद समझना है कि आपकी बॉडी किस प्रकार की है। आप क्या खाएंगे तो आपको सूट करेगा, आप क्या नहीं खाएंगे तो आपको सूट करेगा। तो उसके हिसाब से ही आपको चलना है, उसके हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज भी चूज़ करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत कम आप खाना खाते हैं और आपने पूरा जो है सो डंबल उठाना स्टार्ट कर दिया, बहुत भारी भारी चीज़ों को आपने उठाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बॉडी के हिसाब से व्यायाम, आप अपने बॉडी के हिसाब से पानी भी पिए, आप अपने बॉडी के हिसाब से खाना भी खाएं, साथ ही आप अपने बॉडी के हिसाब से जो आप ऊपर से कुछ भी यूज़ करते हो, जैसे कि क्रीम अप्लाई होता है,
आप अप्लाई करते हो, तो क्रीम को भी आपको चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप क्रीम कुछ भी चूज़ कर लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन होता है, कोई मेडिसिन जब आप खाते हो, आपकी बॉडी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अभी बहुत सारी लड़कियां खाती है, लेकिन उनको क्या समझना है, उनको ये समझना है कि ये जो मेडिसिन है ये फिर जा कर के अंदर में केमिकल्स को फिर रिलीज करती है, तो केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको ही इसको बचा करके रखना है और ये जीवन भर आपके साथ रहेगा, तो आपको इसको मेंटेन करके भी चलना है। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और सारे टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पे मैंने कारण भी बताया, डायग्नोसिस भी बताई और ट्रीटमेंट भी मैंने बताया है, और आपका खान पान किस तरह से होना चाहिए वो भी बिल्कुल क्लियर है। तो आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और आपको लिंक कहाँ से मिलेंगे, जो पहला वाला कॉमेंट होता है हर वीडियो का, उसमें लिंक रहता है, आप जाएँ और फिर उस ग्रुप में रहता है नोट्स, और जा करके आप डाउनलोड करें, या फिर आप लिख सकते हैं। शॉर्ट्स में नोट्स रहते हैं, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है इधर उधर से। नोट्स लेने के बाद आप डायरेक्ट याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।